अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। आज मेरी उम्र 80 साल है और मैं अभी तक इस मंदिर में हूँ, जिसके बारे में आज से तकरीबन 40 साल पहले मशहूर था कि यहाँ जिनों का बसेरा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो वाक़यात मेरे साथ रोनुमा हुए थे मैं उन्हें आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम कृष्ण लाल है और मैं एक पंडित हूँ। उन दिनों मेरी उम्र 40 साल थी और मैं महकमा कैनाल के एक मंदिर में पंडित के ओहदे पर फाइज था। दूसरे अल्फाज में मैं एक सरकारी मुलाजिम था। पूजा पाठ, मंदिर की सफाई और इस किस्म के दूसरे काम एक पंडित की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरे लिए ये जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा अहम थी, क्योंकि मैं एक सरकारी पंडित था। भगवान की कृपा थी, बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां भी मुझसे खुश थीं। यह ना जाने सरकार को मुझसे क्या तकलीफ़ हुई कि मुझे इस मंदिर में भेजने का ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरे हाथों में थमा दिया। इस मंदिर के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ से तना तना की भयानक और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोपहर के वक्त यहाँ छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जो कि खेलते कूदते हैं और फिर यकदम गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ कोई भी पंडित ज़्यादा दिन नहीं रुकता, बल्कि एक हफ्ता ही मुश्किल से गुजार पाता है, क्योंकि मंदिर के जिन इसे चैन से नहीं रहने देते। और यही वजह है कि यहाँ पूजा के लिए कभी कभार इक्का दुक्का लोग, बहुत कम बल्कि न आने के बराबर आते हैं। मेरे दिल दिमाग तो इस मंदिर में आने से मुझे रोक रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ना आता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती, जो कि मेरी सख्त ज़रूरत थी। पहले दिन मंदिर में आते हुए मुझे यहाँ के बहुत से बुजुर्ग और दूसरे लोगों ने रोका। सबका कहना यही था कि ये मंदिर ख़तरे से खाली नहीं है। यहाँ कोई पंडित चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ के जिन किसी को भी यहाँ रहने नहीं देते। और यही वजह थी कि मंदिर का रुख करते हुए लोग लरस जाते थे और पूजा का ख्याल दिल से निकाल देते थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी पत्नी की मदद से सारा सामान मंदिर के साथ बने हुए एक छोटे से मकान में सेट कर दिया और यूं मैं इस मंदिर में शिफ्ट हो गया। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके गिर्द जो चार दीवारी थी वो बहुत वसी रकबे को अहाता किए हुए थी। बड़े बड़े हॉल, बेशुमार कमरे वक्त रफ्ता की निशानदेही करते थे, लेकिन देखने वालों को यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना होता था कि अपने वक्त पर यहाँ बेक वक्त हज़ारों लोग अपना वक्त गुजारते होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी वक्त ये आश्रम हो, मगर अब सैकड़ों साल से वीरान और उजाड़ होकर रह गया था। सिर्फ मंदिर का छोटा हॉल कभी कभार इस्तेमाल होता था। मंदिर का हॉल सिर्फ इतना बड़ा था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 आदमी बैठकर पूजा कर सकते थे, और इसके आगे 3 फीट का एक छोटा सा बरामदा था। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जिसने काफ़ी जगह घेर रखी थी। बरगद के दरख्त से नीचे सहन की तरफ इस तरह की शाखें लटकी हुई थी कि यहाँ दिन के वक्त भी खौफ महसूस होता था। मंदिर के साथ बने हुए घर में रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे में मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। बरगद के दरख्त पर बेशुमार परिंदों ने अपने मस्कन बनाए हुए थे, क्योंकि सफाई के दौरान मुझे इनके चहचहाने की आवाज़ें आती रहीं। ये भी मेरे लिए खौफनाक बात थी, क्योंकि मैं तन्हा और शोर मचाते परिंदों से मुझे अजीब सा महसूस होता और मुझे इन परिंदों से भी खौफ महसूस होता। बल्कि मेरे दिल में ये ख्याल आता कि कहीं ये परिंदे ही यहाँ के जिन तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरी रगों का खून मुझे मंजूमंद होते हुए महसूस होता। सफाई के बाद मैंने इस मंदिर के हॉल के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी माँ के दर्शन किए और प्रार्थना की। ये मंदिर बहुत पुराने दौर का था, क्योंकि हॉल में बिल्कुल पुराने नक्शो निगार मौजूद थे। मंदिर की छत में इस्तेमाल की गई लकड़ी और देवी माँ की मूर्ति पर बने हुए पुराने दौर के नक्शो निगार इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 2 दिन खैरियत से गुजारने के बाद जब मैं तीसरे दिन मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज कुछ होने वाला है, क्योंकि मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज परिंदों के शोर मचाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। मंदिर के अहाते में दाखिल होने के बाद
जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो मुझे एक झटका लगा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे सामने बरगद के दरख्त के नीचे वो बेशुमार परिंदे जो रोज़ चहचहाते मुर्दा हालत में पड़े थे। इनके सर इनके धड़ों से बिल्कुल जुदा थे और बरगद के दरख्त के नीचे खून ही खून था। अभी मैं ये सब कुछ देख रहा था कि अचानक मुझे एक और सदमे का सामना करना पड़ा। अचानक मेरे पीछे बरगद के पत्ते हिलने और किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, ओह भगवान की पनाह, एक निहायत काले जिस्म का लंबा तड़ंगा आदमी था जिसके जिस्म पर काली जंगली भेड़ की तरह बाल थे और इसके पैरों और हाथों के नाखून किसी जंगली बिल्ले की तरह नोकीले थे। उसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए की तरह था और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह देख रही थीं। वो अपनी सुर्ख देखती आंखों से मेरी तरफ गजबनाक गुस्से में देखता हुआ तेजी से एक तरफ चला गया और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसके जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। मुझे चक्कर आ रहे थे और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझ पर झुकी हुई थी और मेरी दोनों लड़कियां भी सामने बैठी रो रही थीं। मुझे होश में आता देखकर दोनों लड़कियां चुप हो गईं और पिताजी पिताजी कहकर मुझसे लिपट गईं। क्या हुआ था जी आपके साथ? मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा। तुमने कहाँ से उठाया था? मैंने उल्टा अपनी पत्नी से सवाल किया। जब शाम तक आप घर नहीं आए तो मुझे परेशानी लाहक हुई और मैं आपको देखने के लिए मंदिर गई। वहाँ मैंने देखा कि आप बरगद तले बेहोश पड़े थे। फिर मैं रोती हुई शर्मा जी के घर गई और उनकी मदद से आपको यहाँ ले आई। मेरी पत्नी ने जवाब दिया। ये शर्मा जी इन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने मुझे इस मंदिर में आने से रोका था। मंदिर से थोड़ी दूर रहते थे। शर्मा जी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है कि मेरे बारे में, मैंने अपनी पत्नी से पूछा। नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस यही कहते हैं वर्जिश नहीं करते ना, इसलिए तेजाबियत और गैस हो जाती है जो सर में पहुंचकर सर दुखने और बेहोशी का सबब बनती है, पत्नी ने कहा। शुक्र है, मैंने दिल ही दिल में कहा, क्योंकि पत्नी को इस बात का पता नहीं चला था कि मैं किस वजह से बेहोश हुआ हूँ। और दूसरा ये कि शर्मा जी ने भी इसे मंदिर के जिनों के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे वो इतना तो जानती थी कि यह मंदिर आसेब ज़दा है, लेकिन इसको ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी। अगर इसे आज पता चल जाता कि मैं जिनों की वजह से बेहोश हुआ था तो शायद वो यहाँ कभी ना रहती और मुझे भी ना रहने देती। मैंने पत्नी से वाकई तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर बात को टाल मटोल में उड़ा दिया, लेकिन अंदर से जो मेरा हाल था वो मैं बता नहीं सकता। इस वाक़ये के बाद 2 दिन तक तो मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन दूसरे रोज़ की रात को ज़बरदस्त आंधी आई और उसके साथ साथ बारिश भी हुई। इसलिए मुझे मजबूरन मंदिर जाना पड़ा, क्योंकि बरगद के पत्ते पूरे सहन में फैले हुए थे और इसके अलावा मैं 2 दिन मंदिर से गैर हाजिर भी रहा था। अगर कोई कैनाल कॉलोनी के दफ्तर में शिकायत कर देता तो मेरी नौकरी की छुट्टी हो जाती। इसलिए सुबह 11 बजे मैं मंदिर में दाखिल हो गया। दिल धड़क रहा था, टांगें कांप रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मैंने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। सफाई करते हुए अभी मुझे 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक मेरे सर पर कोई चीज़ गिरी और मैंने ज़ोरदार आवाज़ में चीखा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना वो चीज़ जो मेरे सर पर गिरी थी वो बरगद का पत्ता था। मैं एक पत्ते के गिरने पर डर गया था। मैंने दिल को मजबूत किया और सफाई करने के बाद मंदिर के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी माँ के कदमों में अपना सर रख दिया। मैंने अपने लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की और फिर मैं बाहर निकल आया। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से उछल कूद कर रहा हो। एक दफ़ा तो मैं कांप कर रह गया, लेकिन अगले लम्हे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरे सामने 2 जंगली सिया बिल्ले भयानक आवाज़ों में चीख रहे थे और मुझे सुर्ख आंखों से देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हों। और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने मुझ पर इकट्ठी जस्त लगाई। मैं जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था जल्दी से अंदर चला गया, लेकिन वो दोनों मेरे ऊपर थे। एक बिल्ले का पंजा मेरे चेहरे और दूसरे का माथे पर लगा था, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उठ खड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या, मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और वो बिल्ले भी मंदिर के कोने में जाके गायब हो गए थे। मैं हैरान और परेशान चीखें मार रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ भगवान के लिए, अरे कोई है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता।
फिर अचानक मंदिर के एक कोने से कुछ धीमी धीमी आवाज़ें आने लगीं। अरे ना नहीं, आज इसे सिर्फ समझाते हैं, बल्कि सरदार और मलका का बताते हैं इसे, ठीक है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसी आवाज़ें थीं, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने एक भयानक चीख मारी। मेरा दिल हिल गया था। मंदिर के इस कोने में जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं, एक औरत का सर नमूदार हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। और फिर देखते ही देखते एक पूरी औरत इस कोने में खड़ी थी। औरत के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, और बाल ऐसे थे जैसे मोटी मोटी रस्सियाँ किसी ने इकट्ठी कर दी हों। और उसका भयानक चेहरा तो आज तक मुझे नहीं भूला। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने हजारों मेंढक इकट्ठे करके उसका एक मेंढक बना लिया हो। मैं खौफ से थरथर कांप रहा था। अगले ही लम्हे वो औरत मेरी तरफ खूनख्वार नज़रों से देखने लगी और फिर मुखातिब हुई। जब तुम इतना डर रहे हो तो यहाँ आए क्यों? ओ भगवान, इसकी आवाज़ थी कि क्या था? इतनी भारी और भयानक आवाज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। जी जी जी, मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। तुम्हारा क्या, हमें यहाँ किसी का भी आना गवारा नहीं। तुम्हें पहले भी समझाया था ना। याद करो वो मरे हुए परिंदे, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। अब आखिरी बार है, कल मलका समराना और सरदार शमलाख आ जाएंगे। अगर तुमने जगह नहीं छोड़ी तो। औरत ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। मैं उसके इस भयानक चेहरे की तरफ देख रहा था। यह हमारा मस्कन है, हमारा पूरा ख़ानदान बसा हुआ है। हम किसी इंसान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही यहाँ से चले जाना, वरना अंजाम तुम। औरत ने एक बार फिर यही मुस्कुराहट से कहा। शायद वो मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी, या फिर मेरे कांपने पर। अचानक मंदिर के तीनों दरवाजे धड़ाम से खुल गए। मंदिर में रोशनी फैल गई। मैं अपनी जगह साकित खड़ा था और वो औरत गायब थी। मैं कब और कैसे घर पहुंचा मुझे कुछ खबर नहीं। मेरी आंख खुली तो खुद को पहले की तरह बिस्तर पर पाया। शर्मा जी भी मेरा हाल पूछने आए थे। एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि मेरे चेहरे पर वो जख्म जो जंगल बिल्लों के पंजों से आए थे अब नहीं थे, बल्कि मेरे चेहरे और माथे पर एक खराज भी नहीं थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कोई रोना ख्वाब देखा है, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे दिमाग ने साथ दिया कि ये ख्वाब नहीं हो सकता। वो सब जो मेरे साथ हुआ था एक हकीकत थी। मेरे चेहरे पर और माथे पर जंगली बिल्लों के पंजे लगे थे, और खून निकलने के साथ साथ मैंने कर्बनाक अजियत और दर्द महसूस किया था। मैंने अपनी पत्नी के सामने शर्मा जी को सब कुछ बता दिया और उनसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरी पत्नी का जो हाल था वो एक अलग कहानी है। वो तो अब एक लम्हे भी इस जगह रुकने के लिए तैयार न थी, लेकिन मैंने इसकी बातों पर कोई तवज्जो न दी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में एक पंडित की क्या हैसियत है। कभी कभी तो लोग इसे ज़मीन से उठाकर इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो अपने आप को हवाओं में महसूस करता है, और कभी कभी जब कोई गर्ज ना हो तो उसको प्रणाम करना भी गवारा नहीं करते। शर्मा जी ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पंडित जी अब बताएं आपका क्या इरादा है? अरे शर्मा जी, इरादा क्या है? मैं तो ऐसे मोड़ पर आके फंस गया हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर मंदिर छोड़ूं तो अच्छी आमदनी की नौकरी जाती है, और अगर मंदिर ना छोड़ूं तो जान को खतरा है। क्या करूं? पंडित जी, जब मंदिर में कोई आदमी पूजा के लिए भी नहीं आता तो आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? बैठे रहिए इसी घर में, यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं है ना। शर्मा जी ने अपनी राय देते हुए कहा। शर्मा जी, मैंने कहा, आप शायद मेरी बात समझते नहीं। ये सरकारी नौकरी है, मैं कोई किराए का पंडित नहीं हूँ कि यूं ही चोरी से काम लेता रहूँ। एक सरकारी पंडित हूँ और सरकार से हर महीने अपनी खिदमत का पैसा लेता हूँ। हमारी सरकार को तो बस बहाना चाहिए। अगर सरकार को भिनक भी पड़ गई कि मैं मंदिर में नहीं जाता और निकम्मा निखट्टू घर में बैठा रहता हूँ तो मेरी नौकरी तो समझो गई। फिर भला मैं पत्नी और जवान लड़कियों के साथ कहाँ जाऊँगा? तो पंडित जी, आप यहीं रहिए, मंदिर जाया कीजिए और अपने आने वाले अच्छे या बुरे दिनों का इंतज़ार कीजिए। मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। अच्छा, चलता हूँ, राम राम, शर्मा जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। इस वाक़ये के बाद तकरीबन 5 दिन तक मैं मंदिर नहीं गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरे जहन में मंदिर जाने का ख्याल आता तो मुझे यह वाक़या दोबारा याद आ जाता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देता रहा, लेकिन मेरी यह तसल्ली मेरे किसी काम न आई। छठे रोज़ मुझे मंदिर जाना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि हमारे मकान में जो पानी आता था
वो मंदिर में बने हुए एक पुराने दौर के हौज से आता था, जो कि मंदिर में लगी हुई पावर मोटर से भरता था। और इसके बाद इस हौज से, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था, एक बड़े पाइप के जरिए आम इस्तेमाल का पानी हमारे मकान के छोटे से गौसल खाने में आता था। मुसलसल 5 दिन हौज का पानी इस्तेमाल करने से हौज में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, और अब शुरू से इसे दोबारा भरने के लिए मुझे मंदिर के बरामदे में मौजूद एक पुराने तर्ज का स्विच ऑन करना था, ताकि मोटर चल सके। हाय मेरी किस्मत, में क्या करूं? पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अब मुझे फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। घर में एक घूंट पानी भी नहीं था। प्यास से हलक सूख रहा था। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंसते, इसलिए मैं अपनी मजबूरी समझकर भगवान का नाम लेकर मंदिर में दाखिल हो गया। हर कदम पर एक खौफ था, जो कि मेरे अंदर जन्म ले रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खैर, मैं डरते डरते बरगद तले से गुजरते हुए मंदिर के बरामदे तक पहुंचा और सामने पुरानी दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। घूं की आवाज़ के साथ मोटर चली और बरामदे के बराबर बना हुआ हौज पानी से भरने लगा। अभी मोटर के चले हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे मेरी पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। कृष्ण कृष्ण, खून खून, बचाओ, खून। क्या हुआ सीता, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या खून खून लगा रखा है? मैंने दौड़ लगाकर घर में दाखिल होते हुए कहा। वो पानी की जगह नल से खून आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा गर्म खून। मेरी पत्नी सीता ने अटक अटक कर कहा। क्या? मैं जैसे ही नल के पास गया, मुझे एक झटका लगा। बिल्कुल नल से ऐसा खून बह रहा था जैसे पानी निकल रहा हो। खून ऐसे था जैसे अभी किसी ने ताज़ा ताज़ा जानवर काटे हों। उफ भगवान, सीता तुम लड़कियों को लेकर शर्मा जी के घर चली जाओ, जल्दी करो वरना वो डर जाएंगी, मैंने पत्नी से कहा। मैं थर थर काँप रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने मुझे क्या हुआ कि एकदम तेज से भागा और मंदिर के बरामदे में पहुंचकर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं जैसे ही भागकर घर आया, नल में खून आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और फिर देखते ही देखते खून आना बंद हो गया। मैंने नल का वॉल्व बंद कर दिया। मैं शर्मा जी के घर गया, पत्नी और लड़कियों का साथ लाया। शर्मा जी भी साथ खून देखने आए थे, जो कि सहन के पूरे फर्श पर फैल चुका था। लेकिन दूसरे लम्हे सीता और मुझे हैरानी हुई। अब नल से ताज़ा सफ़ेद झाग बनाता हुआ पानी निकल रहा था। हालांकि मैंने जाते वक्त नल बंद कर दिया था और पूरे सहन में क्या नल के नीचे भी खून का नामो निशान नहीं था। शर्मा जी भी हैरान थे और फिर कुछ देर बाद शर्मा जी चले गए और सीता मेरे साथ चरपाई पर बैठकर कहने लगी, कृष्ण जी, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मंदिर को? नौकरी जाती है तो जाए। दुनिया के सारे पंडित क्या सरकारी मुलाजिम होते हैं? वो भी तो यूं ही कभी किसी मंदिर में और कभी किसी मंदिर में गुजारा करते हैं। सीता कहे जा रही थी और मैं खामोशी से बैठा सोच रहा था कि सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर कब तक इस आसेबी मंदिर में सड़ता रहूँगा? मुझे ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। दाना पानी भगवान ने जो लिखा है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरा दाना पानी इस मंदिर में लिखा था, इसलिए मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से मैं इस मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए टिक गया, वरना मैं तो इसे छोड़ने का फैसला कर चुका था। और मैंने अपने इस फैसले से अपनी पत्नी को भी आगाह कर दिया था। वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश थी। हुआ यूँ था कि मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को शर्मा जी के घर छोड़कर अपने लिए कोई नया ठिकाना, कोई नया मंदिर तलाश करने नागपुर गया था, क्योंकि नागपुर में बहुत से मंदिर थे। नागपुर हिंदुस्तान का एक कदीम शहर है, जहाँ के बेशुमार मंदिर कदम कदम पर मौजूद हैं। इसलिए मैं इस उम्मीद पर मुझे किसी मंदिर में पंडित का ओहदा और रहने को छत मिल जाए तो मैं अपनी और पत्नी और लड़कियों को यहाँ ले आऊँ। और फिर वाकई मेरी उम्मीद रंग लाई। मुझे एक कदीम मंदिर मिल गया था, जो कि मेरे इस आसिफी मंदिर से बहुत बड़ा था, और यहाँ पंडित के रहने के लिए मकान भी बहुत बड़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई। बस गम था तो मुझे इस बात का कि यहाँ मुझे सरकारी तनख्वाह ना मिलती, मैं सिर्फ मंदिर के अपने चंदे पर गुजारा करता। लेकिन जल्द ही मैंने इस बात को जहन से झटक दिया कि खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया। ठीक 2 दिन के बाद जब मैं नागपुर से वापस आया और अपने घर के करीब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। तकरीबन 12:45 का टाइम था। मैं चलते चलते जैसे ही मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मंदिर की छत पर जाती ऊपर वाली आखिरी सीढ़ियों पर 4 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। बच्चों की उम्रें तकरीबन 10-10 साल से ऊपर की थीं। उनके कद दरमियाने थे।
मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे किसी और इलाके के हों, क्योंकि इनके कपड़े भी अजीब थे। बल्कि हैरत की बात यह थी कि तीनों लड़कों के कपड़े एक जैसे थे, जबकि एक लड़के के कपड़े मुख्तलिफ थे। ज़रा वाज़ा देखने पर पता चला कि वो तीनों लड़के इस एक लड़के को मार रहे थे जिसके कपड़े उनसे मुख्तलिफ थे। मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने वहीं से ऊंची आवाज़ में कहा, ओए ना लड़ो, छोड़ दो उसे। लेकिन मुझे हैरत का एक झटका लगा कि उन्होंने मेरी बात पर कोई नोटिस न लिया, बल्कि बराबर उस लड़के को मारते रहे। फिर मैंने देखा इन तीनों ने उस एक लड़के को मिलकर हाथों और टांगों से पकड़ा और मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से दाएं तरफ नीचे गिराने लगे। दाएं तरफ नीचे बहुत गहराई थी, बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें गंद वगैरह और मोटे मोटे पत्थर पड़े थे। अगर वो लड़के को नीचे गिरा देते तो वो या तो हाथ पांव से महरूम हो जाता या फिर हमेशा के लिए ऊपर चला जाता। ये बात जहन में आते ही मैं तेजी से मंदिर की सीढ़ियों पर भागता हुआ चढ़ा और ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाता रहा, ओए ऐसा ना करो, ये मर जाएगा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मेरी आवाज़ का उन पर कोई असर ना हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया और उन्हें मेरे वजूद का एहसास हुआ, वो उस लड़के को छोड़कर छत की तरफ भाग गए। वो लड़का वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मेरी तरफ ममनून आंखों से देखने लगा। इन तीनों लड़कों को मैं देखकर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये लड़के इस मंदिर के जिन तो नहीं। ओ भगवान, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और मैं तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी पत्नी को, सीता को, यह वाकया नहीं बताया क्योंकि मैं इसे मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था, और वैसे भी मैंने इरादा कर लिया था कि सुबह होते ही हम ये मंदिर छोड़कर नागपुर चले जाएंगे। मैंने सीता को नागपुर में मंदिर मिल जाने की खुशखबरी सुनाई। वो बहुत खुश थी। उसने पहले ही शर्मा जी के घर से वापस आकर तमाम सामान बांध रखा था। हमने बस एक रात इस मंदिर के मकान में गुजारनी थी और सुबह चले जाना था। रात के 9 बज रहे थे कि हमारी बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब तकरीबन सोए हुए थे। कौन? मैंने हैरान होकर पूछा, क्योंकि हमें इस मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, और फिर रात के इस वक्त किसी का हमारे घर आना हमारे लिए हैरानगी की बात थी। कृष्ण जी, दरवाज़ा खोलिए, आपसे थोड़ा काम है। जो कोई भी था उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक इंसानी आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सफ़ेद कपड़े पहने दरमियाने कद का एक आदमी था। उसके चेहरे की रंगत अजीब थी। जी बोलिए, मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर कहा। क्या अंदर बैठकर बात नहीं हो सकती? उस आदमी ने अपनाइयत से कहा। जी आइए, अंदर आइए, मैंने बैठक का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तो वो आदमी अंदर आया। मैंने उसे अपने सामने वाली चरपाई पर बिठाया और फिर मैंने उससे कहा, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आया जहाँ सीता इधर उधर टहल रही थी। कौन है? उसने मेरे कमरे में दाखिल होते ही पूछा। पता नहीं कौन है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं इसकी बात सुनता हूँ। मैंने सीता को हिदायत की। सीता को मुतमईन करने के बाद मैं बैठक में आया और चरपाई पर बैठे हुए उस आदमी से बोला, जी अब बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि कृष्ण जी, आप इस मंदिर को छोड़कर ना जाएं। उस आदमी ने निहायत नरमी से गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्या? मुझे एक हैरत का झटका लगा। आप कौन हैं और आपको किस तरह पता चला कि मैं इस मंदिर को छोड़कर जा रहा हूँ, और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने एक ही सांस में तमाम सवाल कर डाले। वाकई कृष्ण जी, आपकी हैरत बरहक है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए, उसने कहा। तो मैं मज़ीद हैरान हुआ। फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे मलका समराना और सरदार शमलाक ने भेजा है। मैं एक जिन हूँ। क्या? क्या आप एक जिन हैं? जैसे मैं उछल कर बोला। मैं बैठक से भागने ही वाला था कि उस आदमी ने मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती चारपाई पर बिठा दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। मलका और सरदार के नाम मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे थे। आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए कृष्ण जी, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो आपको खुशामदीद कहने आया हूं। आपने हमारे सरदार के पोते की जान बचाकर जो एहसान किया है, वो हम कभी उतार नहीं सकेंगे, उस आदमी ने कहा। कुछ बातें जब मेरे दिमाग में घुसी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। तब मैंने बामुश्किल कहा, क्या वो जिन के बच्चे थे? हाँ, वो आदमी जो कि असल में जिन था, उसने मुझसे कहा, हमारा कबीला और ख़ानदान सदियों से इस जगह बसा हुआ है। जिनों की बहुत सी औलादें हैं और फिर इन औलादों के छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आपस में झगड़ते रहते हैं। कल भी वो 3 बच्चे जिन्होंने सरदार के पोते को मारा था, सरदार ही की औलादें हैं, लेकिन कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी लड़ पड़े। लेकिन इन मामलात को मलका और सरदार ने संभाल लिया है। अब उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है
कि तुम मंदिर को छोड़कर ना जाओ, बल्कि यहाँ रहते रहो और अपनी सरकारी तनख्वाह लेते रहो। तुम्हें कभी भी यहाँ कोई जिन नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसकी वजह यह है कि तुमने मलका और सरदार पर एहसान किया है, इसलिए उन्होंने तुम पर ख़ास मेहरबानी की है। क्या क्या मैं इस मंदिर में बगैर खौफ के आ सकता हूँ? मैंने खुश होते हुए कहा। हाँ किशन जी, बिल्कुल। अब हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। और यही वजह है कि एक जिन होने के बावजूद इंसानी शक्ल में आया हूँ, ताकि आपको मुझसे खौफ ना हो, उस जिन ने कहा। ओ मेरे भगवान, आखिर में मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आईं। आप रुके, मैं अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, मैंने खुश होते हुए कहा। अरे नहीं किशन जी, मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं चलूँगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आपको तकलीफ़ दी हो, तो मुझको माफ़ कर देना। और ये कुछ हीरे जवाहरात हैं जो कि बिल्कुल असली हैं। मलका ने आपकी लड़कियों के ब्याह के लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं, इन्हें कबूल कीजिए। उस जिन ने एक सुर्ख रंग की थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुर्ख कपड़े की वो थैली वजनी थी। ये तो बहुत ज़्यादा हीरे लगते हैं, मैंने कहा। अरे किशन जी, ये तो हमारे सरदार की तरफ से एक मामूली सा तोहफा है, आप इसे कबूल कीजिए और इसी मंदिर में रहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, जिन ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर गायब हो गया। वो हीरे बेचने पर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को अच्छी जगह ब्याह दिया और आज भी अपनी पत्नी के साथ उसी मंदिर में रह रहा हूँ। इस वाक़ये के बाद मैं मंदिर में आज़ादी से घूमता रहा, लेकिन मुझे कभी किसी जिन ने तंग नहीं किया। मलका और सरदार की तरफ से होली और दूसरे त्योहारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे आते रहते हैं। मेरी पत्नी सीता बहुत खुश है, उसकी उम्र भी 80 के करीब है। मैं तो आज तक मंदिर में पूजा पाठ करता रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग अब भी यहाँ के जिनों से डरते हैं और मंदिर का रुख नहीं करते।